नमस्कार, मैं अमित चोपड़ा लखनऊ से। साथियों, मैंने पहले वीडियो में आपसे जो शेयर किया डीआरटी। आज डीआरटी के अबव कोड क्या है, कौन सी कोड है और कहाँ-कहाँ है, वो भी आपको जानकारी आपसे साझा की जाएंगी। डीआरटी के लिए किसी भी केस के लिए कोई भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क आपको भुगतान नहीं करना होगा, आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। डीआरटी के जजमेंट के ऊपर हमें कहाँ अपील करनी चाहिए, ये जानकारी आपको मिलेगी। जैसे डीआरटी कोर्ट है, वैसे ही डीआरएटी, डेप्ट रिकवरी अपीलिएट टर्मिनल, मतलब नाम में ही अपील है, मतलब आप अपील कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि कई बार क्रिकेट मैच में एम्पायर आउट दे देता है प्लेयर को, लेकिन बैट्समैन के पास होता है कि वो डीआरएस करके अपने आप को जस्टिफाई करे। वैसे ही बोरोअर्स और बैंक की बात, अगर बैंक को लगता है मेरे साथ जस्टिस मुझे नहीं मिला, तो वो डीआरएटी में अपील कर सकता है, और बोरोअर को लग रहा है तो बोरोअर भी अपील कर सकता है। अब प्रक्रियाएं हैं बोरोअर और बैंक के लिए अलग अलग, वो जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि इसका जो ये संस्था है इसको किसने बनाया। डीआरएटी स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे डीआरटी स्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई थी, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डीआरएटी स्टैब्लिश किया। हेड ऑफ डीआरएटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम डीआरटी की तरीके ही जो इनके हेड है वो अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हेड ऑफ डीआरएटी इज कॉल्ड चेयरपर्सन। जैसे आपने देखा था डीआरटी में चेयर जो अब हेड पर्सन होता है उसको हम लोग पीओ बोलते हैं, प्रिसीडिंग ऑफिसर। यहाँ पे हेड पर्सन को बोलते हैं चेयरपर्सन। क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन इक्वल टू हाई कोर्ट जज। जो प्रिसीडिंग ऑफिसर का आपने डीआरटी में देखा था कि सिविल कोर्ट के जज की तरह इक्वल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे डीआरटी में जो क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट जज की, और जो वैल्यू जो रेपुटेशन या क्वालिफिकेशन है सारी इक्वल है हाई कोर्ट जज की तरीके। द पीरियड ऑफ द 4 ईयर मैक्सिमम ऑफ रिक्रूटमेंट 70 ईयर्स। जैसे 4 साल का अंतरकाल उसमें भी होता है डीआरटी में कि आप कोई प्रिसीडिंग ऑफिसर 4 साल तक काम कर सकता है, वैसे चेयरपर्सन भी 4 साल तक का ही उसका काल होता है। लेकिन प्रिसीडिंग ऑफिसर की मैक्सिमम उम्र 65 होती है, लेकिन डीआरएटी में जो हेड पर्सन है जिसको चेयरपर्सन बोलते हैं उसकी 70 ईयर्स होती है। प्रिसीडिंग ऑफिसर 65 एंड चेयरपर्सन 70 ईयर्स। अपील टाइम इन डीआरएटी इन 30 डेज। दोनों के पास ऑप्शन होता है, जिसके फेवर में जजमेंट आता है वो तो अपील करेगा नहीं। बोरर या बैंक दोनों के पास राइट है, वो 30 डेज में अपना केस को डीआरएटी के पास ले जाए अगर वो डीआरटी के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। अपील कैन बी मेड बैंक बाय बोरर। दोनों मैंने जैसे बताया कि बैंक और बोरर दोनों ही केस फाइल कर सकते हैं। If appealed by the borrower, he has to deposit 50% of judgment amount, which can be decreased 25% by DRAT. जो DRT जजमेंट में अमाउंट डिक्लेयर करता है, बोरर अगर जाता है, बैंक जाएगा, बैंक को कोई पैसा नहीं देना, बैंक को सिर्फ कोर्ट फीस देनी होती है, लेकिन बोरर को जो जजमेंट अमाउंट है उसका 50% अमाउंट वहां जमा करना पड़ता है, तब वो डीआरएटी में केस करता है। लेकिन हेड पर्सन अगर चाहे तो इस अमाउंट को 25% तक घटा सकते हैं। वो आपके प्रोफेशनल वकील की दलीलों पे होता है कि वकील ड्राफ्टिंग कैसा कर रहा है, अपनी केस को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। आमतौर पे डीआरएटी में जब डीआरटी में जाइए तो मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूंगा कि प्रोफेशनल वकील को जरूर हायर करिए, क्योंकि हर जगह जैसे डॉक्टर्स होते हैं हर जगह के अलग अलग होते हैं, वैसे ही वकील भी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट के, डीआरटी के, सिविल के प्रोसीडिंग के सबके अलग अलग होते हैं। तो प्लीज पिक द राइट लॉयर अगर आप अपने केस को डीआरटी में ले जा रहे हैं। कोर्ट फीस जो डीआरटी की है यहाँ पे डीआरटी से कम है। 12,000 से 30,000, मतलब 12,000 से 30,000 के बीच में आपको फीस जमा करनी होती है। और जो डीआरएटी की हियरिंग होती है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 हियरिंग में हो जानी चाहिए। कई बार किसी परिस्थिति में ऐसा होता है जो आगे बढ़ती है, वैसे जो रूल है कि 2 हियरिंग्स में इसका जजमेंट आ जाता है। दोस्तों, आपने जाना डीआरएटी डीआरएटी दोनों का डिफरेंस समझ लिया आपने। अब आप ये जानेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी डीआरटीज हैं और कितनी डीआरएटीज हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आपका दोस्त अमित चोपड़ा। आपको मेरी किसी प्रकार की मदद विधिक जानकारी लेनी हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं।
ये आपको जानकारी निःशुल्क दी जाएगी। थैंक यू सो मच।